हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वो है गाइस कि पाकिस्तान क्यों पड़ा है भारत के पीछे। क्या वो आतंकवादी के तौर पर वो भारत के पीछे पड़ा है, या सिर्फ जम्मू कश्मीर के कारण वो भारत के पीछे पड़ा है? क्या ये तो एक्सपेक्ट हो सकते हैं, एक्सपेक्ट और हो सकता है वो सबसे बड़ा कारण है। जो कुछ लोग, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा डीपली अगर जाएंगे तो आपको इसके बारे में हकीकत पता चल पाएगा कि वो क्या मेन कारण वो दोनों हो सकता है जो हमने कल के वीडियो में बताया, या फिर ये जो तीसरा हमने बता रहा है, आज जो बता रहा हूँ तीसरा, वो सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये तीसरा एक्सपेक्ट क्या हो सकता है। वो है गाइस धर्म का। जो है जितने भी आतंकवादी होते हैं मैक्सिमम वो इस्लाम से इत्तेफाक रखते हैं, इस्लाम से प्रेरित होते हैं और वो आतंकवादी बनते हैं। कोई भी समुदाय क्यों चाहेगा आतंकवाद का रास्ता पर जाने के लिए, आतंकवादी बनने के लिए, देश में आतंकवादी को फैलाने के लिए? हर एक लोगों को शांति प्रिय होता है। अगर आप इंसानियत के रूप में आप देखेंगे तो हर एक लोगों को शांति के साथ जीवन बिताने में अच्छा लगता है, और वो हर जगह वही तलाशते हैं कि कहाँ हमें शांति मिल पाए। तो इसी कड़ी में आज बात करेंगे कि सबसे पहले तो इंसान होते हैं, इंसान बनते हैं, फिर वो किसी प्रभाव में आकर वो गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, और कुछ लोग सही रास्ते पर चलते हैं। तो वो है गाइस धर्म। जी हाँ, गजवा ए हिंद से वो प्रेरित होकर आज पाकिस्तान के रूप में, आतंकवादी के रूप में एक पाकिस्तान खड़ा हुआ और एक अलग राष्ट्र बना, हिंदुस्तान से ही अलग होकर। तो समझते हैं कि गजवा ए हिंद क्या है। दोस्तों, गजवा का मतलब होता है युद्ध और हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध करना है, ये इस्लाम के हदीस में लिखा हुआ है। इस्लामिक हदीस जो होते हैं वो कुरान के बाद सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ माना गया है। उनका धर्म ग्रंथ है सबसे बड़ा। समय समय पर इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें इसे हमेशा फ्रंट में लाने की कोशिश करते रहते हैं। क्यों इस्लाम गजवा ए हिंद का इतना प्रचार कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले आपको हदीस के बारे में जानना होगा। ये हदीस क्या है? हदीस में मोहम्मद पैगंबर साहब का जीवनी के बारे में पूरा डिटेल मेंशन किया हुआ है। मोहम्मद पैगंबर साहब का वैचारिक सिद्धांत क्या है वो आपको हदीस में मिल जाएगा। टोटल 4 हदीसों में इसके बारे में पूरा मेंशन किया हुआ है। सहाबी हजरत अबू हुरैरा, ये कौन है गाइस? तो ये सहाबी का मतलब होता है सहयोगी।
पैगंबर मोहम्मद साहब के सहयोगी हजरत अबू हरारी हैं और वो हदीस में कहते हैं कि उम्मत में सिंध और हिंद की तरफ एक लश्कर रवाना होगा। ये उम्मत का मतलब है गाइस मुस्लिम राष्ट्र या मुस्लिम समुदाय, यानी कि हिंदुस्तान की तरफ एक लश्कर रवाना होगा और गजवा ए हिंद का प्रचार प्रसार होगा। तो समय के हिसाब से बहुत बार कर भारत में आकर वो प्रचार प्रसार किए, गजवा ए हिंद को लेकर उनका प्रचार प्रसार करने का पूरी कोशिश की गई, परंतु जब भी आए वो लूटने की कोशिश हर बार रहा। जितने भी आतंकवादी लोग आए धन दौलत को लूटकर ले गए, परंतु अब इनका मेन मकसद धन को लूटना नहीं, ये गजवा ए हिंद को पूरी जोरों शोरों से प्रचार प्रसार करना है और गजवा ए हिंद को लागू करना है। गजवा ए हिंद लागू होने का मतलब ये है गाइस, उनका कहना ये है कि गजवा ए हिंद तभी सफल माना जाएगा जब हिंदुस्तान को अगर जीत लें, इस्लामिक कंट्री बना लें, तो वो पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्री बना सकते हैं, इस्लाम का विस्तार कर सकते हैं। और ये हम नहीं, वो उनके हदीस में लिखा हुआ है। क्या इससे प्रभावित होकर पाकिस्तान का ये रवैया चल रहा है? क्योंकि जब पाकिस्तान अलग हो रहा था तो उसका कोई सोच नहीं था कि क्यों अलग हो रहे हैं, क्यों अलग कर रहे हैं, अलग देश क्यों मांग कर रहे हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं था, बस उनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था और वो आउट ऑफ कंट्री से, यानी कि मुस्लिम कंट्री से ही उसे भड़काया जा रहा था और धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। परंतु क्या सारे मुस्लिम पाकिस्तान और सारे हिंदू हिंदुस्तान में आ गए? नहीं। इसका साफ मतलब है, इसका साफ क्लियर हो चुका है कि वो देश का बंटवारा धर्म के आधार पर करके गजवा ए हिंद को स्थापित करना है। जी हाँ गाइस, आपको सोचकर आश्चर्य होगा कि गजवा ए हिंद का असली मतलब यही है कि पूरी दुनिया में इस्लाम का विस्तार करना है। और ये संभव तब होगा जब वो हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बना दे, क्योंकि हिंदुस्तान ही है जो आतंकवादियों को रोकने का सबसे बड़ा विपक्षी देश है। क्योंकि हिंदुस्तान में ही रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य लिखा गया है और अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहा है। तो क्यों ना अधर्मी लोग भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। इस्लामिक आतंकवादी जो होते हैं उन्हें वो आतंकवादी नहीं बल्कि उन्हें गाजी कहते हैं। जितने भी धर्म गुरु हैं, गाजी को एक बहुत ऊंचा तवज्जो दिया गया है, बहुत इज्जत सम्मान और अच्छी नज़र से उन्हें देखा करते हैं।
कि तुम हमारे लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हो। तुम इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए बहुत भूमिका अदा कर रहे हो और गजवा ए हिंद बनाने का इनका बहुत बड़ा दायित्व इनको दिया गया है और उसका परिणाम पाकिस्तान लगातार इंडिया के खिलाफ षड्यंत्र रचता रह रहा है, वो रुकने वाला नहीं है। जब तक इस्लामिक कंट्री आतंकवादी को सपोर्ट करते रहेंगे, वो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद नहीं करेगा। इस्लामिक कंट्री बनाकर वो राज करना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? और वो सफल भी हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो सफल भी हो रहे हैं। आज देखिए 50 से ज़्यादा इस्लामिक कंट्री हैं और गजवा ए हिंद की तरफ बढ़ भी रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। जब से पाकिस्तान बना उसका मेन उद्देश्य मुस्लिम को एक तरफ और हिंदू को एक तरफ करने का उद्देश्य नहीं था। वो एक गजवा ए हिंद के आधार पर ही देश का बंटवारा उन्होंने। तो फिर बात आ जाती है कि क्या होगा अगर समय के हिसाब से आने वाले समय में हिंदुस्तान को भी वो इस्लामिक कंट्री बना दे तो क्या होगा? वो शरिया कानून लगाएंगे उसके बाद। जी हाँ, शरिया कानून लगाएंगे और इस्लामिक कंट्री बनने के का मतलब ये है कि शरिया कानून में जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं उस पर आपको चलना पड़ेगा और आप भी एक मुस्लिम होंगे, ना कि हिंदू और कोई धर्म नहीं होगा, सिर्फ मुस्लिम धर्म होंगे। तो फिर आप ये सवाल करेंगे कि आने वाले समय में अगर सारे ही मुस्लिम हो जाए तो प्रॉब्लम क्या है? अगर पूरे दुनिया में इस्लामिक कंट्री हो जाएंगे, पूरी दुनिया इस्लाम धर्म के मानने वाले सब हो जाएंगे, दूसरा कोई धर्म नहीं बचेगा, तब मूर्ति पूजा खत्म हो जाएगा शरिया कानून के मुताबिक। और अब डिटेल जान सकते हैं कि शरिया कानून क्या है। तो फिर वही सवाल आता है गाइस, क्या आप मुस्लिम धर्म को अपनाना चाहेंगे? और अगर आप अपनाना चाहेंगे तो आप कन्वर्ट हो जाइए अभी, और अगर नहीं चाहते हैं तो आपके पास एक रास्ता बचता है कि आप हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। और अगर आप हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे तो फिर तकरार पैदा होगा मुस्लिम कंट्री और हिंदू के बीच में। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आपके लिए सबसे बड़ा, आप किसको फ्रंट में रखना चाहते हैं, धर्म को या एक देश को? अगर आप एक हिंदू हैं, अगर आप नॉन मुस्लिम हैं, तो आप कहेंगे राष्ट्र सर्वोपरि है। परंतु अगर आप एक मुस्लिम कंट्री के लोगों से पूछेंगे, मुस्लिम कंट्री के मुस्लिमों से पूछेंगे कि आपके लिए सर्वोपरि क्या है, तो आपको कंट्री नहीं, देश नहीं, आपको धर्म बताएंगे कि वो धर्म है सर्वोपरि। यही फर्क है हिंदू राष्ट्र में और मुस्लिम राष्ट्र में। अब आपके पास तीसरा विकल्प आ गया है कि पाकिस्तान क्यों हमला कर रहा है, क्यों भारत के पीछे पड़ा हुआ है। ये तीसरा कारण सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों, इस कारण को हटाने के लिए, इस कारण से लड़ने के लिए धर्म के बारे में जानना पड़ेगा कि धर्म आखिर है क्या। धर्म के बारे में जानने के लिए हमारे रामायण और महाभारत में बहुत विस्तार रूप में धर्म के बारे में समझाया गया है कि धर्म आखिर क्या है। एक सवाल और उठता है कि वो पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्री क्यों बनाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में क्यों राज करना चाहते हैं, एज ए इस्लामिक कंट्री क्यों बनाना चाहते हैं? वो जीतना चाहते हैं, वो
ये बताना चाहते हैं इस्लाम ही राज करेगा। और इस्लाम जब ये आता है, इस्लाम है क्या, तो आपको पता चलेगा कि वो जबरन, अब मान लीजिए कि पूरी दुनिया में इस्लामिक कंट्री बन गया, पूरी दुनिया इस्लामिक कंट्री बन गया, अब क्या होगा? अब नॉन मुस्लिम जितने दस्तावेज हैं, नॉन मुस्लिम जितने रिकॉर्ड हैं, सभी को हटाया जाएगा, क्योंकि वो मूर्ति पूजा उनके धर्म में हराम है। दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहते हैं, दूसरा धर्म उसके लिए हराम है। कहीं वो जिक्र किए हुए हैं कि दूसरे धर्म को मारना गलत है, परंतु वो जबरन इस्लाम गजवा ए हिंद लगाना, ये भी तो लिखा है उसके धर्म में। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें विचलित करने के लिए है कि दूसरे धर्म को भी इज्जत देना मुस्लिम धर्म का उद्देश्य है। तो गाइस, इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करें कि धर्म क्यों बना। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण अब अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।